वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स भूगोल का भाग 8 का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, है ना। तो चलते हैं बिना समय हुए पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हो गया परिवहन तंत्र से, ऑप्शन बी हो गया क्षेत्र विशेष के विकास से, ऑप्शन सी हो गया आर्थिक तंत्र से, ऑप्शन डी हो गया विभिन्न भागों के विकास से, है ना। तो चलिए चार ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध जो है क्षेत्र विशेष के विकास से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जबलपुर। तो चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 3 नंबर प्रश्न है वर्ष 2004-5 में निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है ना। कह रहा है कि वर्ष 2004-5 में निम्नलिखित में से कौन भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग सामान, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑप्शन सी रसायन और संबंधित उत्पाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कौन सा। याद रखिएगा वर्ष 2004-5 ईस्वी में भारत में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन है? इंजीनियरिंग सामान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होता है? कौन सा बीमारी जल प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन ए नेत्र रोग, ऑप्शन बी श्वसन नली रोग, ऑप्शन सी अतिसार, ऑप्शन डी बहरापन, है ना। तो चलिए चार ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा बीमारी जल प्रदूषण के कारण होता है। तो याद रखिएगा जल प्रदूषण के कारण अतिसार होता है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग के लिए, ऑप्शन बी एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन सी उच्च तकनीकी उद्योग के लिए, ऑप्शन डी कृषि आधारित उद्योग के लिए। चलिए ये चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि सिलिकॉन वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन वैली जो है उच्च तकनीक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं, मतलब हैदराबाद सिकंदराबाद शहर को क्या कहते हैं? जुड़वा वहन कहते हैं, ऑप्शन बी डार्क कहते हैं, ऑप्शन सी असलम कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो याद रखिए हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा वहन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना? ऑप्शन ए 121 करोड़, ऑप्शन बी 123 करोड़, ऑप्शन सी 125 करोड़, ऑप्शन डी और 127 करोड़। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना? 121 करोड़ है। और वर्तमान समय में मतलब कि कह रहा है कि 2019 के नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 134 करोड़ है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न, फ्रांस में मानव भूगोल की जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रूसन्स को, ऑप्शन बी को डिमांजिया को, ऑप्शन सी हर्बर्टसन को, ऑप्शन सी ब्लास को, है ना। तो याद रखिए फ्रांस में मानव भूगोल का जनक किसे कहा? डिमांजिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी उत्तमाशा अंतरीप, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन डी पनामा नहर। तो चलिए चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग, ऑप्शन सी सही होगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है, ऑप्शन सी तृतीय स्थान है, ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान है। चलिए ये आप ढूंढ के बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ये भी याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो 7वां है और सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा।
चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर जो हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है हल्दिया, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी टीटागढ़, ऑप्शन डी नेहाटी। चलिए इस चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि कौन कोलकाता हुगली प्रदेश नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जमशेदपुर नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर झारखंड राज्य में है ना, झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। 22 नंबर प्रश्न, 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना? ऑप्शन है 72.44%, ऑप्शन बी 75.46%, ऑप्शन सी 82.44%, ऑप्शन डी 65.46%। चलिए चार ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सिक्किम। ये चारों में से आपको ढूंढ कर बताना है कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? गोवा ऑप्शन है। देखिए यहाँ नागालैंड, महाराष्ट्र, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, है ना। और गोवा कराए की जनसंख्या के देशों से सबसे छोटा देश भी है गोवा, ये भी याद रखिएगा। आज 14 नंबर प्रश्न में आते हैं, डल्ली और राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है? डल्ली और राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन डी कोयला। तो चलिए चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताएं डल्ली और राजहारा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो याद रखिएगा लौह अयस्क, मतलब कि डल्ली और राजहारा जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को, ऑप्शन बी भूमध्य सागर को लाल सागर को, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर को हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो चलिए चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो याद रखिएगा कैसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, किसे जोड़ता है? स्पेन और नॉर्वे को, ऑप्शन बी सिएटल एवं सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन सी कश्मीर और कन्याकुमारी को, नंबर डी रोम और चीन को, है ना। तो चलिए ये चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि रेशम मार्ग लंबी दूरी व्यापार आरंभिक किसे जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम और चीन को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसने नगरों के वर्गीकृत के लिए 300 की जनसंख्या की सर्वमान्य, मतलब कि कह रहा है कि चारों में से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ 300 जनसंख्या हो जाने पर शहर मान लिया जाता है। ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। ये चारों देशों में से कौन सा देश है ये आपको ढूंढकर बताना है। तो याद रखिए कौन सा? आइसलैंड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? लवणीय जल मृदु जल जिसे पी सकते हैं। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत जल अलवणीय? ऑप्शन है 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। तो चलिए चार ऑप्शन में सब ढूंढ कर बताइए कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3%। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, मतलब कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन जो करता है उड़ीसा राज्य करता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? कह रहा है मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों? बिहार में क्यों नहीं किया गया? कलकत्ता में क्यों? मुंबई में ही सबसे पहले क्यों किया गया? ऑप्शन है मुंबई एक पतन है, पतन मतलब बंदरगाह क्षेत्र है। नंबर बी यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। ऑप्शन सी मुंबई एक वित्तीय केंद्र है। ये सभी कारण है, अब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, माने कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन बी सही है। 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाख है? आर्थिक भूगोल किस विषय की शाख है? ऑप्शन है मानव भूगोल की, ऑप्शन बी है भौतिक भूगोल की, ऑप्शन सी है नागरिक भूगोल की, ऑप्शन डी है राजनीतिक भूगोल की, है ना। तो चलिए चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ के बताइए कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। ये चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मानव भूगोल। आगे आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है?
भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? पहले लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया को लिंगानुपात कहते हैं। तो इसका कह रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, सबसे अधिक केरल है, ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए, कपास की खेती में कौन सी मिट्टी में? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, है ना। चलिए चारों ऑप्शन में ढूंढ के बताइए कि कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा होना आवश्यक है। तो रेगुर मृदा, है ना। तो याद रखिएगा रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है और काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती होने के कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है सही होगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कह रहा है कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? पंजाब, ऑप्शन है सही होगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो याद रखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों को निवास करने की प्रक्रिया को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरह का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? निम्नलिखित में से किस तरह के उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन है कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी मूलभूत उद्योग, ऑप्शन सी लघु उद्योग, ऑप्शन डी स्वच्छंद उद्योग। चलिए ये चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ को बताना है कि निम्नलिखित में से किस तरह का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो मूलभूत उद्योग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को चलते हैं, शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों को प्रेषण का क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ऑप्शन बी व्यापार कहलाता है, ऑप्शन सी परिवहन कहलाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं कहलाता है। याद रखिएगा शब्दों, संदेशों और तथ्यों और विचार के प्रेषण संचार कहलाता है, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय चीनी उद्योग की प्रमुख समस्या क्या है? भारतीय चीनी उद्योग की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन है प्रति हेक्टेयर निम्न उत्पादकता, ऑप्शन बी पेराई की सीमित दिन, ऑप्शन सी उपज क्षेत्र की कमी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कह रहा है कि भारतीय चीनी उद्योग की ये सभी समस्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न के चलते, अवरक कितने प्रकार के होते हैं? अवरक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी 4 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा अवरक 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना हुआ? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना? ऑप्शन है सतलज नदी पर बना हुआ, ऑप्शन बी दामोदर नदी पर बना हुआ, ऑप्शन सी महानदी पर बना हुआ, ऑप्शन डी कोसी नदी पर बना हुआ। तो याद रखिएगा सतलज हीराकुंड परियोजना जो महानदी में उड़ीसा में बना हुआ भुवनेश्वर से पहले, है ना। ये भारत का सबसे लंबा नदी घाटी परियोजना भी है और सबसे ऊंचा नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना जो पंजाब के सतलज नदी पर बना हुआ, ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब किया गया? 1999 ईस्वी, ऑप्शन बी 1999। देखिए दो ठो आ गया 1999, इसका आंसर बता देते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत जो 1999 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन बी। अरे दोनों सही हो जाए, ये दोनों चीज़ को देखिए यहाँ पर डबल ऑप्शन आ गया, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है कि मंगलोर बंदरगाह, 32 नंबर प्रश्न है कि मंगलोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? मंगलोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी गोवा में स्थित है, ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा मंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित, ऑप्शन ए सही होगा। 34 नंबर प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से कहवा का प्रकार कौन सा है? निम्नलिखित में से कहवा का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए अरेबिका, ऑप्शन बी लेवेरिका, ऑप्शन सी रोबस्टा, ऑप्शन डी सहित। याद रखिएगा ये सभी मतलब ये सभी कहवा का प्रकार में, कहवा को 3 वर्गों में बांटा गया, तीनों वर्ग का नाम दिया हुआ, ऑप्शन डी सही होगा। ये 35 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कोयले को कितने वर्गों में बांटा गया? तो कोई 2 वर्ग में बांटा गया, 3 वर्ग में बांटा गया, 4 वर्ग में बांटा गया, 5 वर्ग में बांटा गया। तो याद रखिएगा कोयले को 4 वर्ग में बांटा गया, ऑप्शन सी सही हो। 4 वर्ग पे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पिट। सबसे जिस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है वह अधिक समय तक ताप देती है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे खराब कोयला होता है पिट। चलिए हम ज्योग्राफी का सेट A8 हम कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर सेट 2 आपके लिए और अवेलेबल होगा, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन